नमस्कार दोस्तों, विद्या इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं सुमित डागर आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जो हमारी नई शिक्षा नीति में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसमें क्या क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव हुए हैं इसके बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अध्यक्ष जो है हमारे वो हैं डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। देखिए हमारे जो सबसे पहला जो बदलाव हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी में किया गया उसके अंदर हमारी जो HRD मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके अलावा हमारा जो 10+2 का फॉर्मूला था उसको चेंज करके अब इन्होंने 5+3+3+4 कर दिया है, जिसके अंदर 3 ईयर प्री प्राइमरी एंड फर्स्ट और सेकंड को इसके अंदर काउंट किया गया है। उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फर्स्ट 3, 6, 7, 8 नेक्स्ट 3 एंड उसके बाद 9 to 12 इन्होंने 4 के अंदर काउंट किया है, जिसके अंदर एक एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब न्यू फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं 5+3+3+4। इसके अंदर सर्कुलर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो एग्ज़ाम का बोझ या कोचिंग सेंटर का जो अड्डा बन चुका था उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट प्राइमरी लेवल है उसके अंदर मिट्टी तथा बागवानी से रिलेटेड एक्टिविटी को शामिल किया गया है तथा उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस हैं जैसे लाइक हमारी 6th, 7th, 8th क्लास हैं उनके अंदर वोकेशनल कोर्सेज को जोड़ा गया है लाइक कारपेंटर, आयरन से रिलेटेड तथा और अदर एक्टिविटीज जो वोकेशनल हमारी कोर्सेज हैं उसको इसके अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद बात करूं तो मैं आगे इन्होंने स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया है, बच्चों को कंप्लीट लिबरल कर दिया गया है कि आप कोई भी एजुकेशन पॉलिसी है उसको इसके अंदर ले सकते हो। तो इसी चीज़ के बारे में हम आगे समझते हैं। देखिए हमारी ये तो बात हुई हमारे स्कूल लेवल की, अब बात करते हैं हायर लेवल की। अब बात करते हैं हाई लेवल एजुकेशन सिस्टम की। देखिए इसके अंदर भी इन्होंने चेंज कर दिया है। इसके अंदर भी बच्चों को कंप्लीट एक फ्रीडम दी गई है कि कोई भी बच्चा है अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है उसके साथ अगर वो रिसर्च करना चाहता है या नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहता है उस हिसाब से 2 ईयर और 3 ईयर 4 ईयर और 5 ईयर प्रोग्राम बनाए जाएंगे। तो ग्रेजुएशन के अंदर भी इन्होंने 3 और 4 इयर्स फॉर्मूला लेके आए हैं। देखिए ग्रेजुएशन के अंदर अगर कोई बच्चा 2 ईयर के बाद अगर कॉलेज छोड़ देता है तो उसको डिग्री या डिप्लोमा दिया जाएगा, उनको क्रेडिट जोड़ दिए जाते हैं। अगर 2 ईयर पे छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 ईयर पे जर्नल डिग्री दी जाएगी। अगर कोई साथ में वोकेशनल कोर्स करना चाहता है तो 4 इयर्स का हो सकता है। जैसे कि अभी हमारे सामने DLED था, इसी टाइप से इन्होंने इसको लाने की कोशिश की है। उसके अलावा इन्होंने MPhil डिग्री जो थी हमारी उसको खत्म कर दिया है। उसकी जगह पे अब आपको सीधा आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, मीन्स PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। सभी के एंट्रेंस के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की एक शुरुआत की जाएगी। कॉलेज के बाद एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, सभी कॉलेज उसके अंदर अपनी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं मैं हमारी रिसर्च को लेके, अमेरिका की यूनिवर्सिटी की तरह भी हमारे यहाँ पर भी रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे जो सिर्फ साइंस नहीं आर्ट और अदर स्ट्रीम्स के लिए भी अप्लाई होंगे। और हमारी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जितनी भी हमारी उन यूनिवर्सिटियों को भी डेवलप किया जाएगा उन्हीं की तर्ज के ऊपर। अब बात करते हैं टीचर से रिलेटेड। देखिए एक SSRA एक हमारे अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम क्या है कि वो अपने सभी स्कूल्स को रेगुलेट करने का काम वो करेंगे। उसके बाद बात करूं तो हमारी B.Ed की तो इन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ साथ 2 ईयर को भी इसके अंदर शामिल किया है और 1 ईयर की भी सिफारिशें अभी चल रही हैं। उसके अलावा इन्होंने ECCE जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन था उसको भी इसके अंदर लागू किया गया है, जो कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए शामिल होता है। अब बात करें टेट की, देखिए इन्होंने टेट को सेकेंडरी लेवल तक इसके अंदर डाल दिया गया है। जैसे हमारे स्कूल में कुछ कमेटियां होती थी, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, हमारी विलेज
कमेटी हो गई। इसी प्रकार से एक और कमेटी का गठन किया जाएगा जो SCMC बनाई जाएगी, जिसके अंदर स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी है, जिसका काम क्या है, टीचर्स और स्कूल को कॉम्प्लेक्स को एक कमेटी बना के उसको डेवलप को कंप्लीट करना। उसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं उनको रिटन एग्जाम के साथ अब डेमो क्लास और इंटरव्यू की भी इसके अंदर सिफारिशें दी गई हैं। और जो हमारी RTE है, राइट टू एजुकेशन, उसको अब 18 साल तक या 12वीं तक डालने की एक शुरुआत की गई है। देखिए इसके साथ 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को भी इसके अंदर लाया गया है। अब इसके अंदर मिड डे मील के साथ साथ हेल्दी फूड की भी सिफारिश की गई, जिसके अंदर बच्चों को कंप्लीट न्यूट्रिशंस वाला खाना दिया जा सके, जिससे कि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो सके। उसके अलावा इन्होंने मैथ और साइंस को 12 तक कंपलसरी करने की एक सिफारिश दी है, मींस स्ट्रीम वाला बोझ इन्होंने खत्म कर दिया। जो बच्चे को जिसकी भी रुचि चाहिए वो उसको पढ़ सकता है। अब देखिए इन्होंने कुछ स्किल्स डाले हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं हमारे, जो प्रोफेशनल स्किल है, जिसके अंदर क्या है, बच्चे के अंदर एक कोई जब भी बच्चा स्कूल से निकलेगा तो उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो, इसके लिए कुछ इन्होंने वोकेशनल कोर्सेज को इसके अंदर डालेंगे। बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जिसके अंदर एक लैंग्वेज आपकी हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा भी दिया गया है, और साथ में जो उसकी मातृभाषा है उसको भी इसके अंदर दिया गया है कि वो प्राइमरी लेवल तक उसमें एजुकेशन ले सकता है। और इंग्लिश के बोझ को इन्होंने खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो ये थे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक छोटी सी झलक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।